मेरे साथ मेरे दोस्तों मेरे बोर्ड पर हमने अपना चैप्टर शुरू किया हुआ था अबाउट डीपीसी। डीपीसी क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं छोटी सी बात आप तक पहुँचा दूँ ताकि मजीद आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें गौर तलब। दोस्तों आजकल के दौर में घर बनाना, शादी करना, मैरिज, अपना इलाज कराना, क्योंकि इलाज बहुत महंगा हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल हो गई है। इंसान एक अपना घर बनाने के लिए, सर छुपाने के लिए, जो अपना घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करता है और बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर वो जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है। और ज़िंदगी में घर एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता। जब हम घर बनाते हैं तो अपनी सारी जमा पूंजी अपने घर पर लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा घर बहुत ही अच्छा बने। ठीक है जी। अब दोस्तों जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद आपकी कोशिश होती है कि मेरा घर खूबसूरत हो, कुशादा हो, सीधा हो, खूबसूरत लगे और मजबूत हो, देर पा हो, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं और उसके बाद मेरे आने वाले बच्चे जवान हो तो वो उसमें अपना गुजर बसर करें। तो इंसान कोशिश ही करता है, तो हर आदमी की कोशिश होती है कि उसका घर मजबूत बने, अच्छा बने, खूबसूरत बने। अब मसला ये है कि जब आप अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर अपना घर बना देते हैं और उसके बाद घर बनाने के बाद आपके घर के सामने की दीवार में या बैक साइड की दीवार में या आपके घर के अंदर बड़े बड़े दाग पड़ जाएं, रंग उधड़ जाए यहाँ से फर्श के पास से, तो आपका नया घर 1-1.5-2 माह बाद ही यहाँ से रंग छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जमीन का मॉइस्चर ऊपर चढ़ता है और वो चढ़ के आपके प्लास्टर को, रंग को डिस्टर्ब करना शुरू करता है। जब वो चीजें उधड़ना शुरू होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक, तो ये सारी चीजें हैं। इसको रोकने के लिए एक डैम प्रूफ कोर्स, एक लेयर डाली जाती है। बहरहाल वो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में समझा चुका हूँ। अब इसके बाद कि हम वो जो प्रोटेक्टिव लेयर डालते हैं अपने सब फ्लोर स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान, ये सुपर स्ट्रक्चर ग्राउंड से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है और सब फ्लोर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर दफन हो जाता है, जो आपको बाद में नजर नहीं आता, क्योंकि उसके बाद आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर आपका घर नजर आ रहा होता है। लेकिन जो आपका घर का हिस्सा जमीन के अंदर दफन हो चुका होता है उसे सब फ्लोर कहते हैं। तो इसके दरमियान एक लेयर डाल के आप इस जमीन के अंदर जो पानी है उसका जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ आता है, याद रखें मॉइस्चर हमेशा धूप की तरफ जाता है, यानी पानी यहाँ होगा, जमीन में यहाँ नीचे पानी होगा, तो उस पानी का जो नमी है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो जहाँ रोशनी उसको नजर आएगी, यानी यहाँ ऊपर रोशनी है, ये जमीन के अंदर है, डार्क है, तो नमी जब ऊपर चढ़ती है तो सबसे पहले जाकर वो यहाँ से हिट करती है, यहाँ जो दीवारें होती हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, जो भी दीवार होती है, चाहे बाथरूम की दीवार है, चाहे लॉन्च की दीवार है, किचन की दीवार है, उस दीवार से जाके वो ऊपर चढ़ती है और वहाँ डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। खास तौर पे वो दीवारें सबसे पहले डैमेज होती हैं जो सूरज की तरफ होती हैं, रोशनी की तरफ होती हैं, बाहर की दीवारें। घर के बाहर की दीवारें बहुत जल्दी इफेक्टेड होती हैं इस चीज से। जिन दीवारों पे बाहर से धूप लग रही होती है वहां से डैम्प नमी जो है वो बहुत जल्दी यहाँ ऊपर चढ़ती है। ठीक है जी। और दीवारें आप देखें कि आपके घर बाहर से बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं इस मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से। अब इसको रोकना कैसे है? पहले जमाने में लोग स्ट्रक्चर के बीच में एक 2 इंच की लेयर डालते थे जिसे डीपीसी कहते थे, और उस डीपीसी में पडलों का इस्तेमाल करते थे, पडलो पाउडर इसका इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन सामीन, पडलो पाउडर जो है वो
ये एक इंग्लिश वर्ड है पडल, उससे पडलो पाउडर बना है। पडलो पाउडर जो बनता है वो लाइम, चूने से और एक व्हाइट मिट्टी होती है उसे मिक्स करके बनाया जाता है, और उसे जब आप सीमेंट के साथ मिक्स करते हैं, कंक्रीट यानी जो भी आपकी कंक्रीट होती है, सीसी कंक्रीट मुराद सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट नहीं, आरसीसी नहीं। आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील रीइंफोर्समेंट हो, स्टील का रीइंफोर्समेंट हो, यानी स्टील का जाल हो, एक दूसरे के साथ स्टील टाई हो, रीइंफोर्स ही हो, वो उसमें आप सीमेंट की कंक्रीट बनाकर डालें तो वो आरसीसी कहलाती है। ठीक है जी। तो जो सीसी होती है सीमेंट कंक्रीट, उसके बीच में पडलो पाउडर को एक रेशो के साथ मिक्स कर दिया जाता था। इसके अंदर पडलो पाउडर मिक्स कर दिया जाता था। जब पडलो पाउडर मिक्स करने से क्या होता था कि जो आपकी ये 2 इंच की लेयर बनती है बिटवीन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के दरमियान, जो 2 इंच की लेयर बनती थी, यानी जिस ब्लॉक जहां लगते थे, यहाँ ब्लॉक लगते थे, ब्लॉक के नीचे ये 2 इंच की लेयर, ये नीचे आपकी ब्रिक वर्क हुआ हुआ है जो भी जमीन के अंदर दफन है, उसके ऊपर ये एक 2 इंच की प्रोटेक्टिव लेयर लगती थी जिसे डीपीसी कहते थे, और उसके बाद ये ब्लॉक आपके लगते चले जाते थे ऊपर। ठीक है जी। तो ये एक बैरियर था जो जमीन का मॉइस्चर ऊपर नहीं आने देता था। तो इसमें पडलो का इस्तेमाल किया जाता था, सीमेंट कंक्रीट के साथ पडलो मिक्स किया जाता था। पडलो एक पाउडर होता था जिसको मिक्स करने से क्या होता था, होता ये था कि ये जो कंक्रीट होती थी आपकी, ये 2 इंच की, ये कंक्रीट पोरस फ्री हो जाती थी। पोरस मींस मसाम। आप गौर से देखें तो आपको इस ब्रिक में छोटे छोटे मसाम नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल बारीक मसाम। आपको गौर से इसको देखें, आपको मसाम नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे मसाम। ये पोरस कहलाते हैं, मसाम, इंग्लिश में इसको पोरस कहते हैं। तो इस पोरोसिटी को खत्म करने के लिए पडलो पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। जब ये पोरोसिटी खत्म हो जाएगी तो पानी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसके अंदर मॉइस्चर इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होगा मॉइस्चर। तो ये बैरियर बन जाता था जो मॉइस्चर को ऊपर ब्रिक्स में ट्रांसफर होने से रोकता था। ठीक है जी। तो पडलो का इस्तेमाल करते थे। आज से 20-25 साल पहले तक जो है वो पडलो इस्तेमाल किया जाता था एसडीपीसी में। ठीक है जी। लेकिन आजकल पडलो इस्तेमाल नहीं किया जाता। पडलो की जगह और बहुत सारे केमिकल्स आ गए, लिक्विड फॉर्म में भी आ गए, पाउडर फॉर्म में भी आ गए। ठीक है जी। अब मैं किसी पर्टिकुलर केमिकल का नाम लूंगा तो भी प्रॉब्लम है कि वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी किसी कंपनी की, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, बताना भी जरूरी है। तो भाइयों, बात यह है कि ये जो गन्ने की राब होती है, मोलेसिस, गन्ने की राब, ठीक है जी। मैं तो राब कहता हूं, इंग्लिश में इसको मोलेसिस कहते हैं, गन्ने की रा भी कहते हैं। मैंने अक्सर देखा कि गन्ने का रस भी ना बोला रा लिया जी, तो मुझे और पता नहीं है कि और उसके कितने से नाम है, लेकिन आप गन्ने की राब भी कह सकते हैं। आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काला गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको सीमेंट कंक्रीट में गन्ने की राब को मिक्स करेंगे तो वो आपकी जो सीमेंट कंक्रीट है वो मसाम फ्री हो जाएगी, पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो जब पोरोसिटी खत्म हो जाएगी तो पानी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, जज्ब नहीं होगा, तो मॉइस्चर आपका ट्रांसफर नहीं होगा ऊपर। तो ये जो 2 इंच की लेयर आप डीपीसी की ब्रिक्स के नीचे डालेंगे तो इसके अंदर अगर आप गन्ने की राब मिला देंगे तो आपकी ये पोरोसिटी, ये बिल्कुल सुराख मसाम बंद हो जाएंगे। अच्छा जी। अब इस वक्त मार्केट में, फैसलाबाद की मार्केट में बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो ऐसा मटेरियल बनाती हैं जो पोरोसिटी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स कहते हैं उनको, और उनके मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं। चले मैं कंपनीज का नाम ले लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से। उसमें BASF है, फॉस्पाक है, फॉसरॉक है, पैगल है। पैगल को पागल भी कहते हैं लोग, सॉरी उसका नाम ही PAGAL है, पागल। ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने सिर्फ फैसलाबाद का एरिया है, वहाँ पर गन्ने की काश्त जहाँ ज़्यादा होती है, गन्ने की राब जहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, वहीं पर इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने। क्योंकि
ये जो रॉ मटेरियल है, गन्ने की राख जो है, ये मेन मोलिसिस जो है, ये बेस है इन तमाम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के, उसकी सेटिंग टाइम बढ़ाने के, सेटिंग टाइम यानी रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर, उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के जितने भी केमिकल्स बनते हैं वो सब गन्ने की राख से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पहले ज़माने में पडलों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल पडलो इस्तेमाल नहीं करते लोग, क्योंकि लोगों ने पडलों का इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से करना शुरू कर दिया था कि पडलों का डब्बा एक लेकर आते थे 1 किलो का, और उसके पूरे 500 गज के घर में जो है वो सीमेंट के अंदर, कंक्रीट में नहीं, सीमेंट में मिक्स करके कंक्रीट की 2 इंच की एक ड्राई मोटर लगाते थे, उसके ऊपर एक थिन लेयर जो है वो उसकी पडलों और सीमेंट मिक्स करके लगा देते थे, जबकि नीचे से तो वो पोरस रहता था ये, तो इसमें मसाम रहते थे, वो ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा देते थे और उसके ऊपर ब्लॉक रखते थे, और जब नमी आती थी, मॉइस्चर आता था यहाँ से आकर, तो ये बैरियर बहुत पतला होता था, यहाँ से वो चढ़ जाता था। तो बहुत सारे घर जो मैंने देखे डिफेंस में, करोड़ों रुपए के घर बने हुए जो हैं, और वो इतने बदनुमा नजर आते हैं कि आदमी का कराहियत होती है उसे देख के, कि उनकी वॉल्स जो है वो जगह जगह से बड़े बड़े पैच बने हुए, रंग उखड़ गया है, उसके बाद प्लास्टर उखड़ गया है। इवन के मैंने ऐसे भी देखे कि आधे आधे ब्लॉक जो है वो झड़ गए, यानी ऊपर गया, उसका खराब हो गया, सीमेंट खराब हो गया, सीमेंट और सैंड हट गई ब्लॉक। और बाद टाइम तो ऐसे घर भी मैंने देखे कि आस पास सुराख हो गए, तो वहाँ ब्लॉक ही नीचे से गल गए। तो बहरहाल, तो ये मैंने आज आपको बताया कि पडलो लगाते थे आप, पडलो की जगह गुड़, गन्ने की राख, इससे भी अपनी इस पोरोसिटी को खत्म करना है आपने, इसको आपने बिल्कुल डेंस करना है, डेंस, इसको बिल्कुल, जब ये डेंस हो जाएगा, इसके अंदर ही कोई पोरोसिटी नहीं होगी, तो पानी इसके अंदर से ट्रांसफर नहीं होगा ऊपर, और ऊपर जाकर आपके ब्रिक्स पे नहीं जाएगा। लेकिन ये हल मुकम्मल नहीं है, अभी आपको ये साइड और ये साइड भी देखनी है। इसके बाद मजीद तीसरा प्रोग्राम हम करेंगे, उसमें मैं आपको ये साइड और इस साइड से भी बैरियर बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप बैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल मालूमात नहीं है, ये सिर्फ आपका ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, यानी ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, तो ये इस जगह से, इस सेंटर से जो मॉइस्चर ऊपर आएगा उसको रोकने का बैरियर बना है ये। लेकिन जो इधर प्लास्टर होगा, इधर से तो वो साइडों से चढ़ती हुई ऊपर आएगी, इधर से भी साइडों से, क्योंकि प्लास्टर होता है, अंदर भी प्लास्टर होता है, बाहर भी प्लास्टर होता है, तो वो साइड से चढ़ेगी और साइड से इस ऊपर वाले प्लास्टर में ट्रांसफर होगी, तो फिर ये रंग झड़ना शुरू हो जाएगा। तो मॉइस्चर जो है वो इधर से तो बैरियर बन गया, लेकिन इस साइड से क्या होगा, ये तो खाली पड़ी है, ये साइड क्या होगा, खाली पड़ी है। तो मैं मजीद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके बैरियर बनाने के और कौन से तरीके हैं। आज मैंने आपको बैरियर बनाने का तरीका बता दिया कि आप पडलों से बना सकते हैं। अगर पडलो अवेलेबल नहीं है तो पडलों की जगह आजकल बहुत सारे केमिकल्स हैं, पैगल कंपनी का X3 है, पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, इसी तरह G707 है, उनका वाटर प्रूफिंग एजेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, BASF के बहुत सारे केमिकल है, फॉस्फेट के भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिनको आप डालकर आप अपनी सतह को, जो आपकी सरफेस है, उसको आप डैम्प प्रूफ कोर्स, एक प्रोटेक्टिव लेयर, आप जो है वो एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जमीन के अंदर जो पानी है उसका जो मॉइस्चर है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर ना हो। और घरों पे जो ये बड़े बड़े बदनुमा दाग लगते हैं वो सिर्फ इस एक वजह से नहीं, इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं वो सारी एक एक करके आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह, और ये बहुत कीमती मालूमात है, आप लाखों रुपया अपना घर बनाने पे खर्च करते हैं, घर को खूबसूरत बनाने पे खर्च करते हैं, जो कि आपका ज़ाया हो जाता है। बाद में आपका घर कितना ही खूबसूरत क्यों ना बनाओ, लेकिन उसमें जब पैच पड़ा हुआ होता है, बड़ा दाग पड़ा होता है, रंग उधड़ा हुआ होता है, प्लास्टर उधड़ा हुआ होता है, बाहर आने वाला आदमी उसको बड़े गौर से देखता है। उसके अलावा फिर उसके ऊपर याद रखें, उसके ऊपर डेंगू मच्छर हमेशा उनमें छुपता है, वो जो उधड़ी हुई जगह होती है उस जगह पे डेंगू मच्छर आकर बैठता है। वहां पर आप देखें, जहां भी मॉइस्चर होगा, नमी होगी, उस दीवार पे आपको, आप रात के टाइम आप एकदम से बत्ती जलाएं, आपको पूरे कमरे में मच्छर नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप वो जहां पर वो जगह नमी वाली होगी, मॉइस्चर वाली जगह होगी, दीवार खराब हुई होगी, रंग उतरा होगा, वहां जाकर आप कपड़े झटके कपड़ा, तो वहां से आपको बहुत सारे मच्छर होते हुए मिलेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें, तो अपना ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम मजीद इस पे बात करेंगे। शुक्रिया जी।